चाहते हैं, कोई म्यूजिक से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं या संगीत के साथ ढेरों मनोरंजन करना चाहते हैं, जी हाँ, आपको सब कुछ एक ही चैनल पर मिलेगा। वो है म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा। विक्रम छाबड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी जानकारियां प्राप्त होंगी, कुछ भी चाहे आप। अगर ये सभी जानकारियां आप लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आने पर लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचा सकें। जी हाँ, सबसे पहली वीडियो प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारे द्वारा अपलोड की गई सबसे पहली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार, मैं विक्रम आज हाजिर हूँ आपके समक्ष नया टॉपिक लेकर। जी हाँ, मैंने आपको शॉर्टकट में लय के बारे में बताया था, उसके बाद संगीत के बारे में बताया था, आलाप के बारे में, और संगीत के बारे में बताया था, स्वरों के बारे में बताया था। तो संगीत में एक बहुत बड़ा काम होता है ताल का। जी हाँ, ताल का विस्तृत वर्णन तो हम बाद में करेंगे। ताल की वैसे मुख्य उत्पत्ति शिव के डमरू से मानी जाती है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। तो असल में ताल क्या होती है और ताल का संगीत में क्या महत्व है, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। पंडित रत्नाकर जी हैं, ठीक है, उनका एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो गायन वादन और नृत्य जो है ताल से ही अच्छे लगते हैं। मान लीजिए कोई गा रहा है या कोई हारमोनियम या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, अगर उसके साथ ताल ना बजे तो कितना फीका सा महसूस होगा। अब मेरे पीछे अभी ये ताल सुन रहे होंगे, ताल बज रही है, ठीक है, वादन हो रहा है इसके साथ, तो कितना अच्छा लग रहा है। हमारी कोई इसके साथ नृत्य करेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इसलिए संगीत में जो ताल है वो ताल बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। तो पंडित रत्नाकर जी ने जो बोला कि वादन और नृत्य गायन के साथ अगर ताल ना हो तो वह अच्छी नहीं लगती है। संगीत में ताल का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। ताल के बिना गाने बजाने का कोई आनंद नहीं आता है। बिना ताल के नृत्य करने का, मान लो कोई नृत्य कर रहा हो, ताल नहीं बज रही, वादन एक पल का ना भी उसके साथ बजे, ठीक है। अगर ताल ना हो तो कोई डांस कर रहा हो, कोई नृत्य कर रहा हो तो लोग कहेंगे ये तो पागल है, अपने अभी हाथ आगे पीछे मुद्राएं जो है बिखेर रहा है। तो अगर ताल बज रही होगी, अगर मानो इंस्ट्रूमेंट नहीं भी बज रहा तो भी ताल अगर बज रही है तो बहुत उपयुक्त और बहुत आनंद आएगा उसको सुनने में, ठीक है। संगीत जो है ताल आनंद देती है जब ताल संगीत के साथ जुड़ जाती है। संगीत में ताल बहुत प्रभावशाली बन जाती है, यही कारण है कि ताल का संगीत में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। मान लीजिए कि बिना स्वर के फिर इंसान गा लेता है और बिना लय बिना ताल के गाएगा तो वो भी अजीब सा ही लगेगा। जैसे संगीत में स्वर का महत्व है, क्योंकि गायन जो संगीत और वादन जो में स्वर प्रधान होता है, लेकिन नृत्य में जो निश्चित लय है, जो निश्चित ताल है, उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है, ठीक है। संगीत के समय नापने के पैमाने को ही हम ताल कहते हैं, ठीक है। गायन वादन और नृत्य क्रिया में जो समय लगता है उससे मापने के लिए, ठीक है,
गायन वादन में जो समय लगता है उससे जो मापते हैं, ठीक है। पैमाना है एक चीज़, कई जैसे इंची टेप होता है, आप किसी कपड़े को नापते हो या किसी दूध को मिलीमीटर से नापते हो, है ना। तो इसी प्रकार जो संगीत को मापना है कि संगीत कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस लय में है, किस दिशा की ओर जा रहा है, तो उसको जो मापने का पैमाना है वो क्या है, आपका ताल है, ठीक है। उसे मापने का जो पैमाना है, जो साधन है, उसे हम ताल कहते हैं। लय को मापने के लिए भिन्न भिन्न, ठीक है, शास्त्रों के समूह से तालें बनती हैं, ठीक है। विभिन्न विभिन्न लय होती हैं और विभिन्न विभिन्न तालें उसे मापती हैं, नापती हैं। ताल निश्चित मात्रा का एक कायम किया हुआ चक्र होता है, ठीक है। एक चक्र होता है जो लय को, जो संगीत को मापता है। जैसे सम से प्रारंभ हुआ तो वह जाके सम से ही समाप्त होता है। ये पूर्ण एक चक्र होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे आगे हम लोग टॉपिक करेंगे तो आपको इजीली समझ आता चला जाएगा। जो गायन वादन आदि के स्थान पे तबला, मृदंग और ढोलक पर बजाया जाता है, ठीक है, भिन्न भिन्न मात्राओं के भिन्न भिन्न ताल बनाए जाते हैं, ठीक है। इस पे ताल किस किस पे बजता है, ढोलक हुई, तबला हुआ, कोंगो हुआ, ड्रम हुआ। आजकल तो और भी बहुत सारे ताल देने के लिए तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। हर ताल के, ठीक है, निश्चित बोल, ताली, खाली और विभाग होते हैं। जो संगीत के विद्यार्थी हैं उनको तो मालूम होगा, जो नए विद्यार्थी हैं जो संगीत सीख रहे हैं अभी अभी, उनको बता दूं कि जो खाली, विभाग, ताली होता है वो प्रत्येक ताल का निश्चित होता है, उसके बोल निश्चित होते हैं, ठीक है। तथा मात्राएं होती हैं, इसमें मात्राएं होती हैं जिनकी सहायता से संगीतकार को गाने बजाने, ठीक है, या नाचने के समय का पता चल जाता है। यानी जो ताल है वो गाने वाले का, बजाने वाले को, नृत्य करने वाले का जो समय है वो बता देती है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं या आगे पीछे तो नहीं है, ठीक है। वो मापने का एक पैमाना है, क्या, ताल, तो उससे निश्चित हो जाता है। आपको यहाँ तो समझ आ गया। ताल की जो गति है उसे बंधे रखती है। जो ताल की जो गति होती है वह गाने वाले को और बजाने वाले को बांधे रखती है आपस में, ताकि वो आगे पीछे ना हो और एक लय के साथ ही वो लय लोग एक साथ चलते रहे। अब जैसे मेरे पीछे आप ये संगीत सुन रहे हैं, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि इसमें जो म्यूजिक है वो कहीं जा रहा है, ताल कहीं जा रही है, इंस्ट्रूमेंट कहीं बज रहा है। मान लीजिए जैसे मैं अभी देखिए निश्चित है, हमारा मैं ऐसे कर दूंगा तो किस तरह अजीब सा लग रहा है, क्यों, कोई ताल नहीं है इसमें, ताल तो बज रही है लेकिन मैं अजीब से ढंग से चल रहा हूँ, तो अजीब सा लग रहा है ना। अगर मैं ताल के साथ चलूंगा कितना अच्छा लगेगा, है ना। देखिए तो ये काम है ताल का, यानी बजाने वाले को और गाने वाले को जो है बांधे रखती है, संगीत को नापे रखती है, ठीक है। उसे हम ताल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ताल का संगीत में कितना महत्व माना जाता है। आई होप आपको आसानी रहेगी। मात्रा को मापने के लिए छोटा पैमाना होता है, ताल को एक पैमाने के द्वारा ही हम माप सकते हैं। तो ये जो ताल है इसकी मात्राएं होती हैं, विभिन्न विभिन्न लय की विभिन्न विभिन्न मात्राएं होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ शास्त्रीय संगीत में ही ताल होती है, सुगम संगीत में भी ताल होती है। सुगम संगीत में ताल का टुकड़ा होता है, पैटा होता है, कायदा होता है, ठीक है। अलग अलग गानों में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भजनों में, अलग अलग शादी विवाह के गीतों में, लोकगीतों में, सब में जो है ताल का बहुत बड़ा महत्व है। आप कई बार लोकगीत सुनते होंगे जब लेडीज गाती हैं, उसमें वो है ढोलकी बोलते हैं उसको, उसके द्वारा लय देती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपने कई लोगों को देखा वो डपली द्वारा अपनी लय, उनकी ताल जो है देते हैं। तो उसी प्रकार संगीत में जो तबला, मृदंग, ढोलक, पखावज, ठीक है, कोंगो, चंगो, आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो ताल देने के काम में आते हैं। तो आई होप आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि ताल क्या है और संगीत में ताल का क्या महत्व है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।